I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कुतुब मीनार, वो भी नाइट के टाइम पे, बिकॉज़ मैंने सुना है यहाँ पे लेज़र शो वगैरह होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे ही आप मेट्रो गेट से निकलोगे, आपको ऑटो पकड़ना है जो कि 20 रुपीज़ पर पर्सन लेता है एंड आपको वो कुतुब मीनार पहुँचा देगा। ऑटो से उतरकर आपको राइट साइड में टिकट काउंटर दिख जाएगा। ये टिकट है पर पर्सन 40 रुपीज़। ये है ग्रैंड एंट्रेंस यहाँ का। पास में यहाँ भी चेकिंग होती है। तो चेकिंग के बाद आप आगे मूव करोगे तो आपको सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखेगा, बट आपको वहाँ से लेफ़्ट ले लेना है एंड लेफ़्ट से जाके वहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कम है, बट उस रोड से आपको सामने सीधे कुतुब मीनार दिख जाएगा। ये सामने दिख रहा है कुतुब मीनार। लाइट्स थोड़ी कम है और ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था इमीडिएटली आफ्टर द डिफीट ऑफ दिल्लीज लास्ट हिंदू किंगडम, एंड इट वाज बिल्ट इन ईयर 1193। बट ये पूरा फिनिश उनने नहीं कराया था, इसको फिनिश कराया था इल्तुतमिश ने। तो इस स्पॉट पर आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लाइट्स है और पूरा व्यू पीछे कुतुब मीनार का दिखता है। इधर से काफ़ी सारे प्लेन्स जाते हैं, आपने फ़ोटो भी देखा होगा, बहुत लोग पोस्ट करते हैं एकदम कुतुब मीनार के जस्ट ऊपर। अभी पता नहीं क्यों इसकी लाइट्स बंद कर दी हैं, मे बी लाइट शो होने वाला हो। जैसे आप फिर उस जगह से एंटर करोगे, आपको सामने बड़ा सा वॉल दिखेगा, इसमें बीच में एंट्रेंस है। तो पहले हम वहीं वेट कर रहे थे कि हम वहीं से शो देखेंगे, बट उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था स्टार्ट होने में। उसका टाइम है 7 PM एंड हमें पहले पता नहीं था, तो हम वेट कर रहे थे वहाँ। देन वी डिसाइडेड कि चलो हम अंदर पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर अपना बाद में शो देखेंगे। सो जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको पूरा अफ़गानी स्टाइल आर्किटेक्चर दिखेगा। आर्किटेक्चर तो काफ़ी प्यारा है एंड रात में भी बहुत सारे लोग आते हैं, एंड स्पेशली लेज़र शो के लिए आते हैं लोग, वेट उसी का करते हैं। देन वहाँ से आप बाहर निकलोगे तो आपको एक पिलर मिलेगा, वो आयरन पिलर है। ये आयरन पिलर चंद्रगुप्त
II के द्वारा बनवाया गया था एंड ये उसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही लोकेटेड है। इसका सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये 23 फीट टॉल है और ये अभी तक इस पे रस्ट नहीं लगा है, इट्स रस्ट फ्री एंड इसको 1600 साल हो चुके हैं, तभी भी अभी तक रस्ट नहीं लगा है। एंड ये मैंने भी हिस्ट्री में पढ़ा था, आई थिंक 7th या 8th में पढ़ा था। वो बाप है, ये बेटा नाटा रह गया है ना, बाप लंबा हो गया, बेटा ना यही बाप है, ये तो सब पुराना है ना, वो बाप है, तो वो बाप है, वो बाप है। फिर जब आयरन पिलर से आप लेफ़्ट की तरफ मूव करोगे तो फाइनली आपको कुतुब मीनार का पूरा सामने से व्यू मिलेगा, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। रात में तो और प्यारा लगता है, एकदम पूरा लाइट्स से एकदम जगमगा जाता है एंड लाइटिंग होने की वजह से वहाँ आप फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करा सकते हो ईज़िली। बाकी मोस्ट ऑफ द एरिया रात को आई थिंक बंद कर दिया जाता है क्योंकि पूरे में अंधेरा रहता है मोस्टली पूरे एरिया में। बस जितने में कुतुब मीनार लोकेटेड है रात में उतने में ही लाइट्स चलती हैं, वरना आगे टूम्स वगैरह भी हैं। एंड इधर अगेन आपको ये अफ़गानी स्टाइल आर्किटेक्चर दिखेगा, पूरा पिलर्स के साथ कार्विंग्स की गई हैं। ये जो दरवाज़ा है इसको बोलते हैं अलई दरवाज़ा एंड यहाँ से गेटवे है मॉस्क का एंड इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये कुतुब मीनार में भी आप देख सकते हो, ये कार्विंग्स की गई हैं, इसमें अरबिक वर्ड्स लिखे गए हैं। पूरा अफ़गानी आर्किटेक्चर है एंड ये पूरा व्यू कुछ ऐसा दिखता है रात में। देन टाइम हो गया था लेज़र शो का, शार्प 7 पे स्टार्ट हो जाता है। सो लेज़र शो में आप ऐसा देखोगे जैसे जैसे वो बताते हैं वैसा वैसा वो प्रोजेक्ट होता है कुतुब मीनार पर। एंड जैसे वहाँ पे विंड एनर्जी की बात हो रही थी, विंड मिल्स की बात हो रही थी, तो विंड मिल्स बन रही थी। एंड सूरज उगने की बात हो रही थी तो सूरज भी वैसे ही उग रहा था एंड काफ़ी प्यारा लेज़र शो था। तो आप एंजॉय करो आगे लेज़र शो। आज भी आंखों में तारों से टिमटिमाती है सुनहरे जो पहले बचपन की कुछ धुंधलाई हुई यादें। वो दोपहरिया जो गांव की गलियों में दौड़ते तालाबों पर बतियाते बीत जाती थी। वो गांव की चौपालें जहाँ घंटों बोलते गपियाते बीत जाते थे, जहाँ खेतों में लहलहाती फसलें और मिनट तक दौड़ती इतराती पगडंडी। कुछ धुंधलाई हुई यादें। वो दोपहरिया जो गांव की गलियों में दौड़ते तालाबों पर बतियाते बीत जाती थी। वो गांव की चौपालें जहाँ घंटों बोलते गपियाते बीत जाते थे, जहाँ खेतों में लहलहाती फसलें और मिनट तक दौड़ती इतराती पगडंडियां। दौड़ से बचकर सर पर दौड़ती जिंदगी, जहाँ सुकून से थमकर सुस्ताती मुस्कुरा देती है।
एक उत्तर पूर्व में बसे उगते सूर्य के पर्वत अरुणाचल प्रदेश का मनमोहक गांव डोंग। ये पाबंदियां ताकि वादियां हरी भरी रहे, शीतल मंद बयार बहती रहे। वहां आगे ये है भारत के सबसे विकासशील गांवों में से एक गोदलपुरी स्मार्ट विलेज। यहाँ के निवासी विंड एनर्जी से 350 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन करते हैं। इतना कि वे उसे केवल अपने पड़ोसी गांवों में ही नहीं, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचते हैं। वैज्ञानिक प्रयासों की ऐसी ही मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार का। यहाँ गाँव वालों ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर उन्हें सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सकी। राजस्थान के पिपलाखड़ी खुर्द गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया है। यहाँ बेटियों के जन्मोत्सव में पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इस नई परंपरा में अब हर बेटी के जन्म पर 111 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास ने गांव को और भी हरा भरा बनाया है। देश के और भी क्षेत्रों में जागरूकता की ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। राजस्थान से दूर पूर्व में असम के माजुली गांव में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए खास काम किए जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र के तटों पर 1360 एकड़ का वनी प्रदेश बनाया गया है जिसमें वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं है। क्या आप जानते हैं गोरखपुर के माधवपट्टी गांव के निवासियों का वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान है कि यहाँ के बहुत से निवासी इसरो, धावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के कुछ गांवों में प्रकृति ने भी रोचक प्रसंग रचाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के उमरी गांव में कई दशकों से जुआ बच्चे ही जन्म लेते हैं। पैर कर स्क्रोल पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं लुभाती। ये खूबसूरत कलाकारी झारखंड के अमादुगी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। देन लेज़र शो ख़त्म होने के बाद हम गए दूसरे बिल्डिंग की तरफ देखने को विच इज़ अलाई मीनार। बट एंड मुझे लगा था वो रास्ता खुला हुआ है शायद क्योंकि वहाँ भी लाइट्स चल रही थी, बट वो बंद था तो हम दूर से ही शॉट ले लिया था। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। फाइनली कुतुब मीनार का ये फाइनल शॉट लेके हम निकल गए एग्ज़िट की तरफ। सो ये रास्ता है, ये एग्ज़िट की तरफ जाता है। दोनों अलग अलग रास्ते हैं, एंट्री का अलग है, एग्ज़िट का अलग है। बस मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी लाइटिंग और ज़्यादा होनी चाहिए रात में। एंड अगर आपको पूरा घूमना है तो आप दिन में आओ एंड देन वेट कर सकते हो रात तक 7 बजे तक जब लेज़र शो स्टार्ट होता है। So that is it for Qutub Minar video, and thank you for watching and please subscribe क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एडिटिंग में एंड उस जगह पे जाओ देन एडिट करो एंड मोस्टली लोग देख के बस छोड़ देते हैं। एंड अभी न्यू चैनल है सो आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड ट्राइंग टू ग्रो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो।